हेलो दोस्तों, पंकज कुमार आईटी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम वाल्व तथा वाल्व मैकेनिज्म के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको सभी को कवर करने वाले हैं। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी किसी न किसी प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। तो अगर आपने कल के सेशन नहीं देखे थे, कल हमने अभी तक 9 क्लासेस कर चुके हैं और 9 क्लासेज अभी आपने नहीं देखी हैं तो जल्दी से उनको देख लीजिए, क्योंकि वह सभी क्लासेज इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और उसमें सारे जितने भी क्वेश्चन है वह भी किसी न किसी प्रीवियस ईयर पेपर में करवाए गए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो को जो कि हमारा 10वीं नंबर की क्लास है, इससे पहले हम 9 क्लासेस कर चुके हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो कि हमारा 119 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन वाल्व एंड वाल्व मैकेनिज्म का पहला क्वेश्चन है। तो क्या होगा जब इंजन स्टार्ट होने के बाद भी चौक वाल्व बंद नहीं किया जाता? ये चौक है। तो जब चौक वाल्व होता है, जो इंजन स्टार्ट हो जाता है, चौक वाल्व को बंद नहीं किया जाता, तो क्या हो जाता है? इंजन गर्म हो जाता है, इंजन बंद हो जाता है, पेट्रोल ज़्यादा खर्च होता है या फिर चौक वाल्व खराब हो जाएगा। तो अब आपने देखा होगा जब हम चौक उठाते हैं किसी भी बाइक में या फिर डीजल इंजन में भी चौक लगाते हैं, तो जब हम इंजन को स्टार्ट करते हैं, अब स्टार्ट करने के बाद अगर हम चौक को वापस से नॉर्मल पे ना करें तो क्या होगा? तो उससे क्या होगा? पेट्रोल इंजन हमारा ज़्यादा खर्च होगा। ठीक है, आपने देखा होगा जब हम बाइक चलाते हैं उसमें चौक उठाते हैं तो ज़्यादा पेट्रोल उसमें खपत होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिस्टन एवं फ्लाईव्हील की गति के संबंध में एक आईसी इंजन में वाल्वों के खुलने और बंद होने को क्या कहते हैं? तो एक आईसी इंजन मतलब इंटरनल कंबशन। इंटरनल जो कंबशन जो इंजन होता है, उसमें पूछा गया है कि जब पिस्टन और फ्लाईव्हील की गति के संबंध में जब वाल्व खुलते हैं और बंद होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? आप सभी यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं। यहाँ पे जब पिस्टन ऊपर नीचे गति करता है तो यहाँ पे एक यह इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व, ये दो कॉमन वाल्व है जो सभी में होते हैं। और एक यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर वाल्व होता है। ठीक है, तो ये जो खुलते हैं और बंद होते हैं इनको क्या कहते हैं, ये इसमें पूछा गया है। तो ये इसमें आपने देखा होगा कि जो यहाँ पे वाल्व होते हैं ये अलग अलग टाइम पे खुलते हैं और अलग अलग टाइम पे बंद होते हैं। एक बार पे कोई भी कार्य नहीं करता, दोनों का टाइम अलग अलग है। ठीक है, तो जब हम वाल्वों को खोलते हैं और बंद करते हैं तो क्या उसकी सेट क्या करते हैं, उसे किस आधार पर सेट करते हैं? उसे टाइमिंग के आधार पर सेट करते हैं। ठीक है, तो इसे हम वाल्व टाइमिंग बोलते हैं। कब वह बंद हो रहा है, कब वह खुल रहा है, तो ये टाइमिंग के हिसाब से ही सेट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसी इंजन में इनलेट वाल्व के साइज आउटलेट वाल्व के साइज से क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं एक यहाँ पे इनलेट वाल्व होता है जिससे इसमें जो कि हवा को सक्शन किया जाता है, हवा को अंदर लिया जाता है। लेकिन एक इसमें आउटलेट वाल्व होता है जिसे हम नॉर्मल भाषा में, अपनी भाषा में साइलेंसर बोलते हैं। उससे जो भी हमारी जली हुई गैसें होती हैं उनको बाहर निकाला जाता है। तो इन दोनों में से कौन सा साइज, कौन सा बड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है, ये भी समझना इसमें मुश्किल पड़ जाता है। तो इसमें आपको मैं बता दूं, जब हमारा जो आईसी इंजन होता है उसमें इनलेट वाल्व का जो साइज होता है वह आउटलेट वाल्व के साइज से हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, क्योंकि जब हम यहाँ पे जो गैसें लेते हैं, यहाँ से डीजल लेते हैं, यहाँ या बीच वाले वाल्व से डीजल लेते हैं और इधर से हम जब हम कोई भी गैस लेते हैं यानी बाहर की वायु लेते हैं, तब वह बहुत ज़्यादा मात्रा में ली जाती है। लेकिन जब फ्यूल जल जाता है तो उसे बहुत ही कम मात्रा में बाहर निकाला जाता है। ठीक है, क्योंकि फ्यूल जल जाता है और वह बहुत ही एक छोटा आयतन घेरती है, इसलिए हमारे साथ साइज बड़ा रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वाल्व लीक क्या होता है? वाल्व लीक के बारे में पूछा गया है इसमें। सॉरी, वाल्व लॉक क्या होता है? लीक नहीं होता, लॉक क्या होता है? तो वाल्व को किसी विशेष उद्देश्य से एक स्थिति में फिक्स कर देना, इंजन चलाते समय वाल्व का काम करना बंद कर देना, और वाल्व द्वारा एग्जॉस्ट गैसों को सिलेंडर में ही रोक के रखना, वाल्व को अपने स्थान पर दबाए रखने के लिए प्रयुक्त स्प्रिंगों को रोक के रखने के लिए प्रयुक्त पार्ट। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? दोस्तों जब वाल्व लॉक की बात करते हैं तो जब वाल्व अपने स्थान पर दबाए रखने के लिए, स्प्रिंग को रोकने के लिए। ठीक है, आपने देखा होगा जब स्प्रिंग यहाँ पे जैसे वाल्व होते हैं, ये इनलेट है और वो आउटलेट है, तो इनकी पीछे की साइड में स्प्रिंग लगी होती है। आपने डीजल इंजन में कई बार देखा होगा वहाँ पे स्प्रिंग लगी होती है। तो उसे रोकने के लिए जो लॉक होता है, जो उसे रोकने के लिए जो लॉक होता है उसे हम वाल्व लॉक बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मली आप समझिए जब वाल्व होते हैं ऊपर नीचे गति करते हैं तो उसकी गति को स्प्रिंग को वहीं पर लॉक कर दिया जाता है, स्प्रिंग से रोका जाता है। तो जब उसे रोका जाता है तो उसे हम वाल्व लॉक बोलते हैं। ठीक है, लॉक कर दिया जाता है उसे, सीधी भाषा में बोले तो लॉक कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्व नियमन चित्र दर्शाता है। तो दोस्तों एक फिगर दिखाई दे रहा होगा, इसे मैं आपको एक समझाने की कोशिश करूंगा इसमें क्या कहना चाह रहा है। तो ये किस तरीके से कार्य करता है, तो हमारे दो पॉइंट होते हैं। मान लीजिए ये कोई सिलेंडर है और इसके अंदर ये है एक पिस्टन है। ठीक है,
ये यहाँ पे पिस्टन है। तो जो हमारी पिस्टन होती है, तो ये एक यहाँ तक, जो यहाँ तक जा सकती है सिलेंडर की वह दूरी जहाँ तक वह पिस्टन जा सकता है, मोशन करता है ऊपर, तो उसे हम टॉप डेड सेंटर बोलते हैं, और नीचे के स्थान को बॉटम यानी बीडीसी बोलते हैं। आप सभी को मैंने कई बार बता चुका हूँ। अब इसमें होता क्या है कि यहाँ पे एक वाल्व यहाँ पे लगा होता है जिसे हम इनलेट वाल्व बोलते हैं, और एक वाल्व यहाँ पे लगा होता है जिसे आउटलेट बोलते हैं, और एक वाल्व यहाँ पे जिसे हम इंजेक्टर बोलते हैं या फिर फ्यूल इंजेक्टर का नाम से बोला जाता है। ठीक है। अब दोस्तों इसमें जो हमारा टीडीसी होता है, सबसे पहले तो इंजन हमारा ऊपर की साइड है। मान लीजिए ये पॉइंट है, ये यहाँ पे डेड सेंटर है। अब यहाँ से पहले स्टेप में क्या करता है इंजन, जो कि हमारा पिस्टन नीचे की तरफ जाता है, नीचे जाता है। पहले स्टेप में नीचे जाता है, जब नीचे जाता है तो ये इनलेट वाल्व खुल जाता है, तो इसमें हवा अंदर आती है। ठीक है। तो पहले स्टेप में इनलेट जो कि टीडीसी से बीडीसी की तरफ गया और हमारा वाल्व खुल गया। ठीक है। तो जब हमारा टीडीसी से बीडीसी की तरफ गया तो वाल्व हमारा खुल गया, इनलेट वाल्व, और अंदर हवा आ गई, बहुत सारी हवा आ गई। ठीक है, हवा आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ। यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप में अब यहाँ पे हवा अंदर आ गई। सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा नीचे की साइड बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में ये हवा नीचे, पिस्टन नीचे की तरफ आ जाएगा। मान लीजिए सिलेंडर यहाँ पे है, अब इसमें बहुत सारी हवा भर गई है, सिलेंडर में यहाँ पे हवा भर गई है अंदर की साइड, इसमें बहुत सारी हवा भर गई है, और ये आपको बीडीसी पॉइंट है और ऊपर वाला टीडीसी पॉइंट है मान लीजिए। तो जब वो हमारा नीचे जाता है, तो अब यहाँ पे स्पार्किंग प्लग इसमें स्पार्किंग देता है। जो भी स्पार्क, अगर पेट्रोल इंजन है तो स्पार्किंग देगा, डीजल इंजन है तो वह यहाँ पे फ्यूल देगा। तो अब यहाँ पे बीडीसी से वह नीचे की तरफ जाएगा जब उसमें स्पार्किंग प्लग अपनी स्पार्किंग देगा। ठीक है। तो बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाएगा, तो एक जो कि पहला स्ट्रोक होता है उसमें नीचे की तरफ आता है, दूसरे स्ट्रोक में ऊपर की तरफ जाता है। अब तीसरे स्ट्रोक में जब वह ऊपर की तरफ जाएगा, तो उसे मान लीजिए यहाँ पे आ गया वह, और यहाँ पे बहुत सारी एयर है, और अब यहाँ पे फ्यूल भी है। अब इसमें एयर के साथ में फ्यूल भी है। तो अब यहाँ पे जो पिस्टन हमारा क्या करेगा, थर्ड स्टेप में यहाँ पे टीडीसी से बीडीसी की तरफ जाएगा, टीडीसी से बीडीसी। कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा कि इसमें जब हमारा फ्यूल भी चला जाएगा, तब ये जब ये फ्यूल जाने के बाद नीचे से ऊपर जा रहा है, इस स्टेप में नीचे से ऊपर जाएगा पिछले स्टेप में, तब वह यहाँ पे बहुत सारी गैसेज होने की वजह से उसमें प्रेशर डालेगा, और गैसें आपस में एक जोर से एक, कहते हैं ना कि उसमें थोड़ा सा चिंगारी चाहिए बस आग जलने के लिए, तो इसमें वही काम होता है। तो जब हमारा प्रेशर मिलता है तो इसे बहुत सारी हीट मिल जाती है, प्रेशर के साथ में हीट निकलती है, और उस हीट से ही ये गैसें जल जाती हैं, इतनी जल जाती है कि इसको पावर मिलती है। तो इसे हम पावर स्ट्रोक भी कहते हैं, थर्ड स्ट्रोक को पावर स्ट्रोक भी बोला जाता है, ये ध्यान रखना है। पावर स्ट्रोक मिलती है। पावर मिलते ही नेक्स्ट स्टेप में जो हमारा पिस्टन है वह बीडी जो कि नीचे की तरफ गति करेगा, फिर नीचे की तरफ गति करेगा, क्योंकि उसे पावर मिली है तो वह एक साथ धकेलेगा। ठीक है। तो एक साथ धकेलेगा, और उस इस स्टेप में ये हमारा आउटलेट वाल्व है, ये खुल जाता है और सारी गैसें बाहर निकल जाती हैं अंत में, जब यह बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाता है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब अंत में बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाएगा तो वह गैसें बाहर निकल जाती है। ठीक है। तो इस तरीके से ये 4 स्टेप में कंप्लीट होता है। अब इसमें पूछा गया है, तो इसमें क्वेश्चंस नहीं है, सिर्फ आपको यही समझाया गया है, इसमें जो स्ट्रोक होते हैं इनको 4 स्ट्रोक को यहाँ पे बताया गया है। तो जो मैंने बताया है इसी तरीके से ये कार्य करते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वाल्व की स्थिति तथा सिलेंडर हेड के अनुसार कंबशन चैम्बर में निम्न आकृतियों के होते हैं। तो जो हमारे वाल्व होती हैं, वाल्व की स्थिति अलग अलग होती है, और सिलेंडर हेड होते हैं उनके भी, सिलेंडर हेड के अनुसार अलग अलग कंबशन चैम्बर होते हैं, आकृतियों के डिजाइन के बनाए जाते हैं। तो कौन कौन से डिजाइन के बनाए जाते हैं, तो वह आई आकृति के भी बनाए जाते हैं, आई टी आकृति के भी बनाए जाते हैं, और एफ आकृति के बनाए जाते हैं। ठीक है। ये सभी आकृति के इसमें बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंजन वाल्व किस धातु के बने होते हैं, तो दोस्तों जो हमारे इंजन वाल्व होते हैं वे हमेशा कास्ट आयरन के, और जो कि एसिटानाइटिक स्टेनलेस स्टील इसके भी बनाए जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी इसके हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा। दोनों में से कोई भी आए आपको राइट आंसर कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंजन में वाल्व क्लीयरेंस क्या है, तो वाल्व क्लीयरेंस इसमें पूछा गया है क्या है दोस्तों, तो वाल्व क्लीयरेंस एक वाल्व के निर्माण में सुविधा के लिए है, वाल्व की फिटिंग की सुविधा में लिए है, या फिर वाल्व में उत्पन्न ऊष्मा से कार्य को अप्रभावित रखने के लिए है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अब मैं बता देता हूँ दोस्तों, जब कोई भी फ्यूल यहाँ पे जलता है, ठीक है,
तो जो हमारा पिस्टन होता है यहाँ पे ऊपर की पूरा ऊपर तक नहीं जाता, इसकी एक लिमिट है जो यहाँ तक जाएगा, जिसे हम टीडीसी बोलते हैं। टीडीसी तक जाएगा अपनी लिमिट तक, और नीचे बीडीसी तक जाएगा। तो ये जो ऊपर की जगह खाली रह जाती है, इसे हम वाल्व क्लियरेंस, उसे हम सिलेंडर का क्लियरेंस बोलते हैं, पहले तो हम बता दूं मैं। और वाल्व के लिए लेकिन जब हम कुछ जगह खाली छोड़ते हैं, कुछ जगह यहाँ पे खाली छोड़ते हैं, ठीक है, ये वाल्व वाली जगह जो खाली हमारी होती है, इसे हम वाल्व क्लियरेंस बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्यों खाली छोड़ी जाती है इसे समझिए। क्योंकि वाल्व होते हैं वह गर्म हो जाते हैं, तो उसमें कुछ विस्तार होता है और वे फैलते हैं, तो यही विस्तार क्लीयरेंस के रूप में छोड़ा जाता है, ठीक है, जिससे वाल्व में उत्पन्न ऊष्मा के कारण कार्य को अप्रभावित रख सके, कार्य में कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि वाल्व में भी ऊष्मा आती है, वह भी गर्म होते हैं, काफ़ी ज़्यादा हीट पकड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब गैसें जलती हैं, यहाँ पे ये देखिए गैसें जल रही हैं, तो वाल्वों में भी गर्मी जाएगी और वह हीट पकड़ेंगे। तो इसी तरीके से वाल्व क्लीयरेंस को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंजन के वाल्व खुलते हैं, तो इसमें पूछा गया है जो इंजन के वाल्व खुलते हैं, कैम शाफ्ट द्वारा खुलते हैं, क्रैंक शाफ्ट द्वारा खुलते हैं, रोटर शाफ्ट द्वारा खुलते हैं, या फिर कनेक्टिंग रॉड द्वारा खुलते हैं। तो दोस्तों जो हमारे इंजन के वाल्व होते हैं वे हमेशा किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं, वे कैम शाफ्ट पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो नीचे ये वाल्व है, ये इनलेट वाल्व है, आउटलेट वाल्व है, इनलेट है, आउटलेट है, इनलेट है, आउटलेट है, तो किस चीज़ पर डिपेंड कर रहे हैं, ये कैम शाफ्ट पर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है, कैम शाफ्ट पे डिपेंड कर रहे हैं। आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे अच्छे से दिखा रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन वाल्व शीट होती है, तो इंजन वाल्व शीट के बारे में पूछा गया है कि ये जो शीट होती है कौन सी होती है, क्या होती है। तो दोस्तों जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर का हेड होता है, ऊपर सिलेंडर का हेड होता है, उसमें घिसकर बनाई गई एक संरचना होती है जिसमें वाल्व बैठाते हैं, ठीक है, तो उसे हम सीट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे इस तरीके से ये होती है, ताकि जिसमें जो वाल्व होता है हमारा फिक्स आ सके, इस तरीके से ये वाल्व होता है। तो ये वाल्व यहाँ पे जो कि हमारा फिक्स आ सके उसे हम क्या बोलते हैं। और ये सिलेंडर हेड, ये मैंने एक वाल्व का ही बनाया है, इस तरीके से यहाँ पे दूसरे वाल्व का हमारा जगह रहता है, ठीक है, ऐसे करके जगह रहेगा दूसरे वाल्व का, और दूसरा वाल्व यहाँ पे इस तरीके से छोटा सा फिट बैठ जाएगा अंदर। तो ये जो संरचना होती है, ये संरचना, ये जो इस तरीके से ये बनाई गई है सिलेंडर में, हेड में बनाई गई है, तो ये कितने कितने डिग्री के कोण पे मुड़ी हुई होती है। तो मैं यहाँ पे बड़ा बड़ा बना देता हूँ एक बार इस तरीके से, और ये वाल्व है, ये वाल्व नीचे तक जाता है ताकि इसमें फिट बैठ जाए। तो ये मैंने डेमो के लिए बनाया है, इससे ज़्यादा ना समझें। तो इसमें जो कोण होते हैं ये कितने डिग्री पर कोण पे मुड़ी हुई होती है, ये जो मुड़ी हुई होती है ये कितने डिग्री के कोण पर होती है। तो ये सबसे ऊपर यहाँ पे इसका होता है 30 डिग्री के कोण पर, यहाँ पे ये जो सबसे ऊपर वाला है 30 डिग्री के कोण पर। थोड़ा सा नीचे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे 45 डिग्री के कोण पर ये मुड़ी हुई होती है, और थोड़ा सा और नीचे की तरफ जाएंगे यहाँ बीच में, तो यहाँ पे 60 डिग्री के कोण पर, और यहाँ पे और नीचे जाते हैं तो 75 डिग्री के कोण पर। तो इतने कोणों पर ये मुड़ी हुई होती है, ठीक है। तो अब ये विशेष संरचना होती है, इसमें ही हम वाल्व को अंदर फिट करते हैं, ठीक है। तो इसे ही वाल्व शीट बोला जाता है, ये जो होती है इसे हम वाल्व शीट होते हैं, जो सिलेंडर हेड में बनी हुई होती है, संरचना बनी हुई होती है, ठीक है। तो सिलेंडर हेड में घिसकर बनाई गई विशेष संरचना को वाल्व शीट बोलते हैं, जिसमें वाल्व बैठता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन के खुलते वक्त तथा बंद, जो इंजन के वाल्व होते हैं जो खुलते हैं और बंद होते हैं, किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था, हमेशा जो इतने भी वाल्व होंगे हमारे कैम शाफ्ट के द्वारा कंट्रोल किए जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिद्धांत रूप में इनलेट वाल्व खुलता है, अब इसमें मैंने थोड़ी देर पहले बताया था जो हमारा इनलेट वाल्व है वह कब कार्य करेगा, तो जब टीडीसी पर रहेगा हमारा पिस्टन, ठीक है, पिस्टन ऊपर रहेगा, कोई भी सिलेंडर है, मान लीजिए यहाँ पे इसमें पिस्टन है, तो ये हमारा टीडीसी रहेगा और ये नीचे बीडीसी रहेगा। तो जो हमारा पिस्टन है, तो ये ऊपर टीडीसी पे रहेगा तभी तो नीचे भागेगा। मान लीजिए ये वाल्व में तीन, तो पिस्टन हमारा टीडीसी पर है, तो वाल्व तभी तो खुलेगा जब वह टीडीसी से नीचे बीडीसी की तरफ जाएगा। लेकिन अभी वह टीडीसी पर है, तभी तो वह इनलेट वाल्व खुलेगा, क्योंकि टीडीसी से जब ऊपर रहेगा और नीचे की तरफ जाएगा तो हवा को खींचेगा, अपने अंदर हवा को लेगा। तो इसलिए इनलेट वाल्व कब खुलता है, टीडीसी पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय से पहले किसी वाल्व का खुलना क्या कहलाता है। अगर कोई वाल्व होता है उसका समय से पहले खुल जाता है,
उसकी गलत टाइमिंग हो जाती है तो उसे हम वाल्व लीड का नाम दिया जाता है, ठीक है, वाल्व लीड बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिस्टन मूवमेंट के संबंध में वाल्व और खुलने बंद होने को क्या कहते हैं? तो जो हमारा पिस्टन होता है, पिस्टन कब गति कर रहा है उसके साथ में वाल्वों की टाइमिंग को सेट किया जाता है, तो उसे हम वाल्व टाइमिंग बोलते हैं। सही टाइमिंग पे खुलना, सही टाइमिंग पे बंद होना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्व तंत्र का वह प्रकार जिसे अवकाश समुच्चय में वाल्व टेपेट की आवश्यकता नहीं होती। तो HAL हल फिटर 2015 में ही आया था। तो इसमें बताना है क्या होता है। तो दोस्तों जो हाइड्रोलिक वाल्व लिफ्टिंग तंत्र होता है, हाइड्रोलिक वाल्व लिफ्टिंग तंत्र, उसे आवश्यकता टेपेट की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो जो हमारा वाल्व तंत्र होता है जिसमें अवकाश समुच्चय में वाल्व टेपेट की आवश्यकता नहीं होती, वह कौन सा है? हाइड्रोलिक वाला वाल्व लिफ्टिंग तंत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन वाल्व किससे ऑपरेट होते हैं? जो इंजन वाल्व होते हैं वह किस चीज़ से ऑपरेट होते हैं? तो हम कई बार कर चुके हैं। तो जो हमारे वाल्व होते हैं वह किस चीज़ के द्वारा ऑपरेट होते हैं? तो कैम शाफ्ट द्वारा ही ऑपरेट किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्वों को सीट से चिपकाकर बंद करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो अब थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, मान लीजिए ये वाल्व है, ये वाल्व, ये कोई वाल्व है, ठीक है, क्या गलत बन गया, यहाँ से बना देता हूँ, ये एक वाल्व है। तो ये हमारा खुलते और बंद होते हैं। तो ये इस तरीके से हमारे सिलेंडर की शेप होती है। तो ये जब हमारे ऊपर जाते हैं तो इसे वापस अपनी जगह पर नीचे रखने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो क्या ये हम मतलब हर समय तो खुला नहीं रख सकते ना, किसी टाइम पे तो मान लीजिए खोलने की ज़रूरत पड़ती है तो हमें उसे उसी टाइम पे खोलना पड़ेगा, लेकिन बाद में तो हमें बंद करना पड़ेगा। लेकिन बाद में बंद कैसे करते हैं? तो उसमें स्प्रिंग लगा देते हैं। स्प्रिंग इसे अपनी नॉर्मल पोजीशन में ला के चिपका के एकदम रखती है, दोनों वाल्व को स्प्रिंग जो कि हमारी स्प्रिंग होती है वह चिपका के रखती है। तो इसे वाल्व स्प्रिंग द्वारा उसे वहाँ पे अपनी नॉर्मल जो जगह होती है या फिर नॉर्मल पोजीशन होती है उसमें रखती है, बना के रखती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन की जली गैसें निम्नलिखित में से किस पोर्ट से बाहर नहीं निकलती? इसमें पूछा गया है किसमें से बाहर नहीं निकलती, तो ध्यान रखना इसमें नहीं पूछा गया है। तो इनलेट पोर्ट में से आती है, इसमें से भी नहीं निकलती, बिल्कुल सही। ट्रांसफर पोर्ट, इसमें से भी नहीं निकलती, क्योंकि ट्रांसपोर्ट पोर्ट होता है, दोनों बाहर नहीं निकालते। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दोनों इनके क्वेश्चन के हिसाब से सी राइट आंसर हो जाएगा, ए बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह हमेशा किस से बाहर निकलती है? आउटलेट वाल्व, जैसे हम बोलते हैं आउटलेट। या फिर एक ध्यान रखें, कहीं पर इसे साइलेंसर भी बोला जाता है, हम नॉर्मल भाषा में इसे साइलेंसर बोलते हैं, या फिर एग्जास्ट भी बोलते हैं, एग्जास्ट वाल्व भी बोलते हैं। ठीक है, तो इनमें से किसी नाम से भी आ सकता है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कंबशन चैम्बर की आकृति में इनलेट वाल्व जो सिलेंडर ब्लॉक में तथा आउटलेट वाल्व सिलेंडर हेड में व्यवस्थित की जाती है? मतलब अब इसमें क्या बोला गया है, जो हमारा सिलेंडर, एक तो मान लीजिए ये सिलेंडर हेड है और यहाँ पे सिलेंडर ब्लॉक होता है, क्योंकि इनके बीच में यहाँ पे गैस गेट होता है ना, तो गैस गेट होता है। अब इसमें बोला गया है कि वह कौन सा कंबशन चैम्बर होता है, उसकी क्या शेप होती है? कि उसमें इनलेट वाल्व तो सिलेंडर के ब्लॉक में, मान लीजिए ये सिलेंडर ब्लॉक है तो यहाँ पे इनलेट वाल्व रहेगा, जो हमारी हवा होगी, जो भी मिश्रण होगा ये यहाँ से एंटर करेगा। लेकिन जो हमारा ये रहेगा आउटलेट आउटलेट वाल्व, वह सिलेंडर के हेड में व्यवस्थित कर दिया जाता है, जो कि यहाँ पे इधर की साइड आउटलेट वाल्व बना दिया जाता है। तो ये जो शेप है इसको कौन सी शेप में बनाया जाता है? ठीक है, आई शेप में बनाया जाता है, एल शेप में बनाया जाता है, एफ शेप में, या फिर टी शेप में, ये इसमें पूछा गया है। तो दोस्तों जो हमारे इस तरीके के इंजन होते हैं इनको हमेशा एफ शेप बोलते हैं। ठीक है, एफ शेप इसमें बोलते हैं, क्योंकि मान लीजिए एक यहाँ पे आउटलेट वाल्व है और एक यहाँ पे आउटलेट वाल्व है, तो ये एक आप देख सकते हैं यहाँ पे एफ टाइप का बना हुआ है, यहाँ पे ये, और एक ये, तो इस तरीके से एफ को डिनोट कर रहा है। ये देख, अगर इसे देखा जाए तो इस तरीके से डिनोट कर रहा है, एक यहाँ पे आउटलेट वाल्व है और नीचे की साइड इनलेट वाल्व है। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है? एफ शेप। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वाल्वों की व्यवस्था ऐसे की जाती है कि वे टीडीसी या बीडीसी से पहुंचने से पहले खुल जाएं, इसे क्या कहते हैं? तो जो वाल्व होते हैं उसको सही टाइमिंग और सही, जो कि लीड लीड बोलते हैं उसे, वाल्व की जो सही टाइम पर खुलने की प्रक्रिया को लीड भी बोलते हैं। ठीक है, वाल्वों की व्यवस्था की जाती है जिससे हम टीडीसी या बीडीसी के पहुंचने से पहले खुल जाए, इसे लीड बोलते हैं। इसमें ऑप्शन गायब है, लेकिन मैं बता देता हूँ, इसे वाल्व लीड बोलते हैं। इस क्रिया, जो क्रिया होती है, क्रिया को लीड बोलते हैं। ठीक है,
यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लीड। एक चीज़ ध्यान रखनी, एक होता है ओवरलैप। यहाँ इससे भी कई क्वेश्चन बनते हैं। ओवरलैप क्या होता है, जब एक ही समय पर दोनों इनलेट और आउटलेट वाल्व खुले रहते हैं तो उसे ओवरलैप वाल्विंग जो कि सॉरी टाइमिंग बोलते हैं। वाल्वों की ओवरलैप टाइमिंग बोला जाता है। ठीक है, एक ही समय पर खुलना, एक समय पर खुलना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में कोई यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन का लेवल पसंद आया होगा। सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो दोस्तों कल की वीडियो में हम मिलते हैं। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन छाँट छाँट के लेकर आ रहा हूँ। और ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आरआरबी टेक्नीशियन और एएलपी के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।